गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और हिंदी के सब्जेक्ट में आप सब ज्वाइन हो गए, इसलिए बहुत स्वागत। सर और आज का शब्द टॉपिक क्या है सर? अपना सब टॉपिक स्क्रीन पे दिख रहा है। क्रिया और क्रिया के प्रकार। तो सर आ ही जाएगा क्रिया। मुझे वो क्रियापद का लेसन बहुत अच्छा लगता है। यस, तो देखो बच्चों, ये क्रियापद का जो लेसन है ना, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेरे बारे में परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ लाहानी सर है। न्यू माही म्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल से मैं प्रशिक्षक हूँ। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है मिसेस स्नेहलता डुमरे मैडम। नोडल बिट ऑफिसर है श्री भरत कुराडे सर। नोडल हेड मिस्ट्रेस है मिसेस पुष्पम मेरी पॉल मैडम। असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस है मिसेस मनप्रीत कौर मैडम। तो बच्चों, ये था मेरा परिचय। अभी हम लोग आप जो बारे में बोले थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम हमारा जो दिन है एक अच्छे सुविचार के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आपका सुविचार देखो। आज शिक्षा की जो कड़वी होती है मगर फल मीठा होता है। यस यस, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है मगर फल मीठा होता है। शिक्षा मतलब क्या होता है? पढ़ाई। शिक्षा मतलब पढ़ाई। शिक्षा की जड़ें मतलब जो रूट होता है ना, कोई पेड़ का रूट मालूम है ना? सर मैं रीड कर सकता हूँ? हाँ करो। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है मगर फल मीठा होता है। यस, बहुत अच्छा। देखो, शिक्षा की जड़ें मतलब जो रूट होता है, रूट, हाँ, वो कड़वी होती है मगर फल मीठा होता है। देखो, एक ऐसा है कि जब हम शिक्षा पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते करते हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बराबर। तो बहुत मेहनत करते करते कभी कभी हम मेहनत करते करते थक भी जाते हैं लाइफ में कि बहुत मेहनत करते हैं, और ऐसा कभी कभी कंटाल भी जाते हैं, बराबर। लेकिन जब आप इतनी मेहनत करोगे, ज्यादा पढ़ाई करोगे, चाहे उसकी जो जड़ कितने भी कड़वे होने दो, आपको पढ़ाई करने के लिए कभी कभी मन करते कि ना करे, तो भी आपने बहुत मेहनत की, तो उसका जो आगे चलकर जो फल मिलता है ना, वो फल कैसा रहता है? मीठा रहता है। मतलब कोई भी काम आप करोगे, ये तो शिक्षा के बारे में दिया है, तो शिक्षा की बात ले लो। आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे स्टार्टिंग में, चाहे आपके मन में ना हो तो आप ऐसा वातावरण तैयार करके, आपको मन को तैयार करके आप पढ़ाई करोगे अच्छी तरह से, तो आगे चलकर उसका जो फल है वो मीठा होता है। मतलब आपको सक्सेस बहुत अच्छी तरह से, आपके मन को जैसा चाहिए वैसा सक्सेस मिल सकता है। ये था बच्चों इसका मीनिंग। तो देखो, आप जो बोले थे ना कि क्रिया और क्रिया के बारे में, क्रियापद बहुत अच्छा लगता है, तो ये जो शब्द भेद है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये हमारा ग्रामर का पार्ट है। और ग्रामर आप स्कॉलरशिप में पढ़ो या स्कूल में पढ़ो या आगे पे भी क्लास में जाओ, आपको ये आगे आता ही, उसका एक्सपेंडेड हमें वो आता है आगे आगे। जैसे भी आप क्लास में हर एक साल आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे इसका जो मीनिंग है, उसकी जो डेफिनेशन है, उसके और उसका जो विस्तार है वो बढ़ता जाएगा, पढ़े के बारे में सोचा जाएगा। और आपके लेवल के लिए, 5th स्टैंडर्ड के लिए उन्होंने वो लेवल देखकर बनाया गया। तो 6 के लिए और भी है, 7 के लिए भी है, 8 के लिए भी है। लेकिन आप पढ़ोगे जो व्याकरण कौन सा भी हो, वो आपको लाइफ टाइम काम आता है, लाइफ टाइम की पढ़ाई के लिए। और जो आप लैंग्वेज है, लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है।
तो देखो 5 और 30 में जो इनको 8 वर्गों में वर्गीकृत किया है, और 8 में से हमने बहुत कुछ देखा भी है, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम ऐसे बहुत देखे हैं हमने। तो आज हम क्रिया और उसके भेद पढ़ने वाले। तो क्रिया और उसके भेद क्या है वो देखते हैं। देखो जिसको हम लोग वो बोलते क्रियापद बोलते क्रिया। तो हम इंग्लिश में, जब हम इंग्लिश मीडियम से है तो तुरंत हमको मालूम पड़ेगा कि वर्ब क्या होता है, बराबर। हिंदी मीडियम से क्रियापद मालूम पड़ता है तुरंत क्या है। तो तभी हम यहाँ पे परिभाषा से लेंगे क्या है। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया वह है जिसके माध्यम से कर्ता के कार्य या अवस्था की स्थिति की जानकारी मिलती है। जिसके माध्यम से कर्ता के कार्य, मतलब कर्ता मतलब करने वाला, जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसके कार्य की अवस्था की जो स्थिति है, वो कौन सी स्थिति है, कौन सी कंडीशन, कौन सी पोजीशन है, उस पोजीशन की जानकारी हमको मिलती है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। मतलब उसकी अवस्था है ना काम करने की, कर्ता के कार्य या अवस्था की स्थिति की जानकारी हमको क्रिया के माध्यम से मिलती है कि वो सच में कौन सी क्रिया कर रहा है। तो देखो बच्चों, हम लोग इसको एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। अब मुझे बताओ इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको चित्र में? कौन सी क्रिया चालू है? रेस। रेस, यस, रेस, दौड़ने की, भागने की। कौन सी क्रिया चालू है? दौड़ने की, भागने की, रेस, यस, रनिंग से, यस। तो दौड़ रहे हैं, दौड़ की क्रिया चालू है। यहाँ पे देखो ये चित्र में लड़का क्या कर रहा है? कौन सी क्रिया चालू है? चित्र में बच्चा एक लड़का खाना खा रहा है। एक लड़का खाना खा रहा है, बहुत अच्छा। सर तो इसमें ना खाने की क्रिया चालू है, खाने की। हाँ, तो इसमें खाने की क्रिया चल रही है। तो हम कौन सा भी चित्र देखेंगे ना, उसमें कौन सी क्रिया चल रही है वो देखने का। हाँ सर। अब इस चित्र में क्या दिख रहा है? बच्चा कौन सी क्रिया कर रहा है? सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो बच्चा हंस रहा है कि रो रहा है। वो हंस रहा है। तो सर इसमें बच्चा वो कुछ तो क्रिया कर रहा है ना, वो अभी वो रो रहा है तो उसे क्रिया हो गई। हाँ, और समझो वो हंस रहा है तो हंसना उसकी क्रिया हो गई। यस, समझो हंस रहा है तो उसकी जो क्रिया हो गई हंसना हो गई। और हम देखते हैं चित्र में, इस लड़के का नाम राजू है। राजू क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो खेल रहा है, वो क्रिया है, वो क्रिया वो कर रहा है। यस, तो खेल रहा है, ये क्रिया है। तो यहाँ पे खेलने की क्रिया हो रही है। और जो ऐसी जो क्रिया है उनको हम लोग इंग्लिश में एक्शन वर्ड बोलते हैं, ऐसे शब्द को। मतलब कुछ तो एक्शन चालू है। यस, हाँ, वो उसकी कुछ एक्शन चालू है। जो एक्शन चालू है उसी एक्शन के शब्द को हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। तो जैसे कि राजू खेल रहा है ना, इस उदाहरण में हमको क्या दिखाई दिया कि वो उसमें क्या कौन सी क्रिया चालू है? कार्य का करना या होना। जिस क्रिया में हमको पाया जाता है, जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ऐसे कौन से शब्द हैं? पढ़ना, खेलना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, रोना। यस, उठना, रोना। बोलो और। पढ़ना, सोना, पीना। और बताओ। सोना, पीना। जब ये क्या सब क्रिया है, एक्ट है, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड है। तो यस, मतलब हम पढ़ना बोलेंगे तो हमारी कौन सी एक्शन चालू है? पढ़ने की क्रिया चालू है। खेलना बोलेंगे तो यहाँ पे खेलने की क्रिया चालू है। दौड़ना तो दौड़ने की क्रिया चालू है। खाना, खाने की क्रिया। तो ऐसे जो वर्ड रहते हैं ना, इसी को हम लोग
क्रिया कहते। तो बच्चों ये था क्रिया के बारे में जानकारी। अभी हम देखेंगे कि क्रिया मतलब क्रिया के प्रकार कौन से, क्रिया के भेद कौन से। तो क्रिया के भेद देखते हम लोग। देखो, कर्म जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं। दो भेद। तो दो भेद देखो, भेद यानी प्रकार। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। एक होता है अकर्मक क्रिया, यस, और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया देखो वहां पे जो हेक्सागोन है, षटकोण है, उसमें मैंने दिया है अ प्लस कर्मक, यानी कि कर्म के बिना। और सकर्मक क्रिया के जो हेक्सागोन में दिया है सब कर्म प्लस के साथ। कर्म के साथ। देखो, जो दोनों षटकोण में मैंने दिया है उससे हमको मालूम पड़ता है कि अकर्मक मतलब कर्म के बिना और सकर्मक मतलब कर्म के साथ। साथ। स मतलब साथ, अकर्मक मतलब कर्म के बिना, विदाउट कर्म, विदाउट, ओके। तो और कर्म के साथ मतलब विथ कर्म। तो कर्म मतलब क्या कि जो भी हम काम करते हैं उसको हम कर्म बोलते हैं। तो और इसको हम लोग और अच्छी तरह समझने के लिए देखो उसका मीनिंग क्या होता है। जिस क्रिया का फल स्क्रीन पे तो वही दिखा। जिस क्रिया का फल या असर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जिस क्रिया का अर्थ कर्ता तक ही सीमित है, अर्थात जहां कर्म नहीं होता। मतलब इसमें क्या, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। अब मैंने एक उदाहरण दिया, यहाँ पे नीचे उदाहरण दिए, गीता लिखती है, गीता लिखती है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन अकर्मक क्रिया हो गई या सकर्म के कैसे पहचानेंगे ये अकर्मक क्रिया है सकर्मक। यहाँ पे गीता लिखती है, सिर्फ लिखती है दिया। अभी क्या लिखती है दिया, क्या निबंध लिखती है या पत्र लिखती है या कुछ स्टोरी लिखती है, ऐसा कुछ दिया क्या, नहीं दिया। सिर्फ यहाँ पे दिया है गीता लिखती है। मतलब यहाँ पे सिर्फ गीता के बाद जो करता है, गीता के बाद डायरेक्ट क्रिया दी, गीता लिखती है। जैसे कि राघव दौड़ता है। अभी राघव दौड़ता है, इसमें देखो राघव दौड़ता है, लेकिन क्यों दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, ऐसा कुछ दिया क्या, नहीं, सिर्फ राघव दौड़ता है। सीमा रोती है, क्यों रोती है मालूम नहीं, क्योंकि वहां पे दिया ही नहीं, सिर्फ सीमा रोती है। मतलब सीमा के बाद डायरेक्ट वहां पे क्रिया शब्द दिया है, कर्ता के बाद डायरेक्ट क्रिया दिया है। और यहाँ ऐसे जो वर्ड रहते हैं उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि गणेश हंसता है। अभी यहाँ पे देखो गणेश हंसता है, लेकिन क्यों हंसता है ये दिया क्या, नहीं दिया। तो इसलिए यहाँ पे गणेश एक करता है, हंसता ये क्या है, क्रिया है, हंसने की क्रिया है। गणेश हंसने की क्रिया कर रहा है यहाँ पे, लेकिन क्यों हंसता ये दिया क्या, नहीं दिया। नहीं, सीमा रोती है, क्यों रोती है दिया क्या, नहीं। सिर्फ वो क्रिया कर रही है कुछ का, मतलब उसका पता नहीं कि वो क्यों रो रही है। हाँ यस, वो सिर्फ वो रोने की क्रिया कर रही है, लेकिन रोने का कारण यहाँ पे बताया है क्या, नहीं राघव दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है बताया क्या, नहीं, वो सिर्फ नहीं। दौड़ने की क्रिया कर रहा है। हाँ, सिर्फ वो दौड़ने की क्रिया कर रहा है। गीता लिखती है, गीता क्या कर रही है, सिर्फ लिखने की क्रिया कर रही है। कुछ मतलब सर उसमें कुछ बताया नहीं कि वो क्या लिख रही है, वो सिर्फ वो लिखने की क्रिया कर रही है। हाँ यस, इसमें कुछ ऐसा बताया नहीं कि सच में एक्चुअली कौन सा काम कर रहे हैं। उसमें क्रिया बताया गई है, लिखने की क्रिया, लेकिन कौन सा काम कर, क्या लिख रहे हैं ये नहीं बताया गया। क्या लिख रहे मतलब क्या होता है, वो कर्म मिलता है क्या, इसका आंसर हमको कर्म मिलता है। यहाँ पे कर्म बिल्कुल दिया नहीं। तो अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं रहता, सिर्फ दो ही चीजें रहती। एक गीता मतलब क्या होता है, गीता राघव सीमा गणेश, ये क्या होगा, कर्ता है यानी नाउन, कर्ता रहते हैं। उसके बाद क्रिया, जैसे कि कर्ता क्या है इसमें, गीता, क्रिया क्या है, लिखती।
लेकिन क्या लिखती है ये नहीं दिया है, कर्म नहीं दिया है यहाँ पे, इसलिए हम इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि ये विदाउट कर्म है, मतलब कर्म के बिना है सेंटेंस, कर्म नहीं है। राघव दौड़ता है, इसमें भी देखो राघव क्यों दौड़ता है, कर्म दिया क्या, राघव का काम दिया क्या, क्रिया दी है, लेकिन क्या क्यों दौड़ता है ये नहीं दिया है। सीमा रोती है, क्यों रोती है ये भी नहीं दिया। गणेश हंसता है दिया, गणेश जोकर को देखकर हंसता है ऐसा भी नहीं दिया, सिर्फ हंसता है। हाँ बोलो। हाँ कैसा? तो ऐसे जो वर्ड दिया रहता है उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको दो एक ही बात ध्यान में रखनी है कि उसमें सिर्फ कर्ता दिया रहता है, जैसे गीता, राघव, सीमा, गणेश, जो मतलब पहले लिखने की रोने की क्रिया राघव, रोने की क्रिया सीमा, हंसने की क्रिया उनका गणेश। क्रिया करने वाला जो रहता है उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, और अकर्मक क्रिया में सिर्फ कर्ता ही दिया रहता है और क्रिया दी रहती है। कौन सी क्रिया, इसीलिए हम लोग उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। गीता लिखती है, तो ये समझ में आया होगा आपको। अभी अकर्मक क्रिया को और अच्छी तरह से जानने के लिए हम लोग सकर्मक क्रिया देखेंगे क्या होती है, क्योंकि जब हम कोई भी भेद देखते, प्रकार देखते, एक प्रकार देखने के बाद दूसरा प्रकार देखेंगे तो दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे तो तुरंत मालूम पड़ता है। इसलिए हम सकर्मक को अच्छी तरह समझने के लिए सकर्मक के बारे में देखेंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं सकर्मक क्रिया देखने के लिए। सकर्मक क्रिया देखो, जिस क्रिया का फल या असर कर्म पर पड़ता है। हाँ पढ़ो। जिस क्रिया का फल या असर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया को कहते हैं। हाँ, और इसमें कर्म प्रधान होता है, जैसे एक राजेश पानी पीता है, इसमें एक मिनट रुको। हाँ एक मिनट रुको। सर इधर वो पानी पीने की क्रिया भी कर रहा है। हाँ यस, मतलब जब सबसे ऊपर मैंने जो दिया है ना 2 लाइन पिंक कलर में, जो परिभाषा सकर्मक की डेफिनेशन है, क्या दिया है, जिस क्रिया का फल या असर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसमें कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान मतलब इसमें कर्म को सबसे ध्यान में रखा गया है। पहले इसमें कर्म नहीं था, इसमें कर्म है। अकर्मक में कर्म नहीं है और इसमें कर्म है। अभी कर्म क्या होता है देखो, जैसे कि राजेश पानी पीता है। अभी राजेश पानी पीता है, ये सकर्म क्रिया है। इसमें क्या पीता है दिया है, पानी। पानी। वो पानी की क्रिया है, मतलब पानी पीता है तो उसकी क्रिया भी चालू है। यस, राजेश पानी पीता है मतलब उसकी क्रिया पीने की क्रिया है, लेकिन क्या पीता है वो भी बताया गया है। क्या इसका मतलब होता है पानी, और पानी ये हो गया कर्म, मतलब सकर्मक क्रिया में कर्म रहता है। सकर्मक क्रिया में कर्म रहता है, सकर्मक क्रिया विदाउट कर्म नहीं होती। और जो देखा हमने अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया में कर्म रहता है क्या, नहीं रहता। नो सर। अभी समझो राजेश पानी पीता है, ये वर्ड हमको अकर्मक क्रिया में करना पड़ेगा तो कैसा रहेगा, वो सकर्मक क्रिया ही रहेगी। राजेश पानी पीता है ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे पानी दिया है, पानी पीने की क्रिया दी है। लेकिन अभी अकर्मक क्रिया में लेंगे ये सेंटेंस तो कैसा आएगा कि राजेश, यहाँ पे कर्म जो है पानी, वो पानी आएगा क्या नहीं आएगा अकर्मक में, जो इसके पहले जो देखा हमने उसमें पानी जो कर्म है वो कर्म आएगा क्या, नहीं आएगा। सिर्फ ऐसा आएगा राजेश पिता है, पीता है, क्या पीता है वो नहीं देखा है, वो नहीं आएगा। और जब ऐसा सेंटेंस रहेगा तो उसको अकर्मक बोलते। और राजेश पानी पीता है, पानी दिया है वहां पे, तो इसको हम लोग तो पानी एक क्रम है और पीता है एक क्रिया है।
यस। और जो सकर्मक क्रिया है जो हम देख रहे हैं उसमें पानी कर्म भी दिया रहता है और क्रिया भी दिया रहता है। कर्ता, कर्ता, कर्म, क्रिया, क्रियापद, ये तीनों भी सकर्मक क्रिया में दिए रहते हैं। लेकिन जो अभी इसके पहले हमने देखा अकर्मक क्रिया, उसमें ऐसा नहीं दिया रहता, उसमें सिर्फ क्या रहता है, कर्ता जो करने वाला जैसे राजेश, और क्रिया दी रहती है, राजेश पिता है, वह कर्मक क्रिया। इसलिए हम लोग इस कर्म कर्म का फर्क है, ये ध्यान में रखिएगा। और हम देखते हैं राजू को, देखते हैं हम लोग। राजेश पानी पी रहा है, मतलब क्लियर हाँ दिख रहा सर, है। तो पानी एक कर्म हो गया और पीता है हाँ। क्रिया। 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 यस, बराबर। अभी और एक उसको हिसाब, उसके संबंधित हम और एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। राजेश किसको पीता है, क्या पीता है, राजेश पूछो, या को किसको पीता पीता है? है। पानी को पीता है। पानी। यस, हाँ। तो सकर्मक क्रिया जानने के लिए आपको दो क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। दो क्वेश्चन आपने अपने कर्ता को पूछना है। कौन से दो क्वेश्चन दिया है मैंने, एक और दो, कौन से क्वेश्चन दिए नीचे? तो और क्रिया क्या? में सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए आपको दो प्रश्नों हाँ, को क्रिया से पूछने पड़ेंगे कि हाँ, क्या क्या, और किसको? यस। आपको जब सकर्मक क्रिया पहचाननी पड़ेगी ना, तो आपको दो क्वेश्चन, दो सवाल पूछना है। किसको क्या पूछना है? और कर्ता को। हाँ, क्रिया से दो सवाल पूछने, क्रिया से, क्या और किसको। जैसे कि राजेश पानी पीता है, राजेश क्या पीता है, राजेश किसको पीता है? पानी को पीता है। हाँ, ये राजेश पानी को पीता है। समझो आपको राजेश क्या पीता है और किसको पीता है, क्या और किसको, इसका आंसर मिल गया तो समझो वो कौन सा क्रिया का राजेश प्रकार है, सकर्मक क्रिया का। सकर्मक। यस, यस, वो सकर्मक क्रिया का प्रकार है। अभी देखो, अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप बताइए मुझे। मगर उधर की, हाँ, उधर जा रहे ना। नीचे दिए गए वाक्य हाँ। कर्म क्रिया और सकर्मक क्रिया पहचानो। देखो अभी पहला वाक्य, दर्जी कपड़े सिल रहा है। सकर्मक। सकरम। सकर्मक। सकरम। सकर्मक। इसमें क्या है, दर्जी कपड़े सिल रहा है, क्या सिल रहा है, तो कपड़े। बताया है। बराबर। समझो यहाँ पे सकर्मक। हाँ, और समझो यहाँ पे सिर्फ कपड़े, दर्जी सिल रहा है, दर्जी सिल रहा है, दर्जी सिला रहा है, इतना ही दिया होता था तो वो अकर्मक होता था। लेकिन यहाँ पे क्या सिल रहा है, कपड़े, तो यहाँ पे दर्जी कपड़े सिला रहा है, तो यहाँ पे ये सकर्मक हो गया, क्योंकि कपड़े भी दिए, क्या सिला रहा है, किसको सिला रहा है, तो वो कपड़े दिए। रीना हंसती है, सर उसमें सकर्मक है। रीना हंसती है, सर आक्रामक। हाँ। आक्रामक क्यों है ये, क्योंकि वो हंसती है ना, उसकी वो क्रिया चालू है। क्रिया चालू है और बताया मुझे। रीना हंसती है, लेकिन यहाँ पे दो सवाल पूछना है, क्यों हंसती है, किसको हंसती है, इसका आपको आंसर मिलता है क्या? नहीं। रीना क्यों हंसती है, किसको हंसती है, इसका आंसर मिलता है? नहीं। तो ये क्या, जब आंसर नहीं मिलता है तो वो होता है अकर्मक। हाँ, तो रीना हंसती है क्या है, ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक, अकर्मक क्रिया, अकर्मक, जो अकर्मक। यस, अकर्मक मतलब म के ऊपर जो र दिया है वो क के पहले लेना, म के पहले लेना पड़ता है, अकर्मक। यस। अब तीसरा देखो, राहुल निबंध लिखता है, अकर्मक। सकर्मक। सर अकर्मक, क्योंकि उसमें बताया नहीं गया कि वो कौन सा निबंध लिख रहे हैं ना, इसके लिए वो अकर्मक रहेगा। राहुल निबंध लिखता है, देखो इसमें राहुल लिखता है ऐसा नहीं दिया, यस सकर्मक की जगह राहुल लिखता है ऐसा नहीं दिया, राहुल निबंध लिखता है, लिखा है, तो ये सकर्मक होगा। राजू पानी पीता है,
ऐसा राहुल निबंध लिखता है। राहुल क्या लिख रहा है, किसको लिख रहा है? निबंध। 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 निबंध लिख रहा है। तो तो इसका आंसर हमें मिल सकर्मक। रहा है, मतलब यहाँ पे कर्म है। जब हमको क्या और किसको इसका आंसर मिलता है तो वो आंसर जो होता है वो कर्म होता है। राहुल क्या लिखता है? निबंध। किसको लिखता है? निबंध को लिखता है। तो जो भी हमको आंसर मिलता है क्या और किसको, ये आंसर पूछने के बाद, ये क्वेश्चन पूछने के बाद जो आंसर मिलता है वो कर्म होता है। राहुल क्या लिखता है? यहाँ पे निबंध लिखता है, हमको निबंध में कर्म हो गया। तो कर्म जिस क्रिया में आता है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। सकर्मक। तो राहुल निबंध लिखता है, ये क्या हो गया? कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। सकर्मक। हाँ, राहुल निबंध लिखता है, ये सकर्मक क्रिया हो गई। स मतलब के साथ, कर्म के साथ, कर्म के साथ। तो राहुल इसमें निबंध दिया है, कर्म दिया है, कर्म के साथ जुड़ा गया है, तो इसलिए ये सकर्मक है। और समझिए यहाँ पे स्किप होता था, राहुल है, तो यहाँ पे अकर्मक होता था। यस, लेकिन यहाँ पे दिया है राहुल निबंध लिख। सकर्मक हो गया, राहुल निबंध लिखता है तो। सर क्या? हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। सर। हेलो सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस सर। कौन बोल रहे हैं उधर से? कौन है ना कॉपी कर रहा है? हेलो सर। सर। हेलो सर। ऐसे हो बाल बच्चा बच्चा बच्चा। हेलो सर। सर सिद्धार्थ लाने सर इज लेफ्ट। सिद्धार्थ लाने सर has been left. यस। Are they added? Hello sir. Hello sir. Yes now sir. Siddharth Lane sir has been added. हाँ, यस यस यस, यस सर। हाँ वो अनम्यूट किया था, म्यूट करके रखा था। एक मिनट। WPS मेरे पास है VPS ऑफिस। हेलो सर कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ रुको रुको, तो वो थोड़ा मोबाइल हिट हुआ ना, इसलिए सब Okay. हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक रहता है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज कोई भी कभी ज्यादा लोड होता है तो हैंग हो जाती है। हाँ 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 सर अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हाँ, आएगा आएगा, रुको रुको। हाँ हाँ अभी दिख रहा है। हाँ सर अभी फुल दिख रहा है सब। आप बराबर दिख रहे।
सर इसके आगे थे। हाँ यस, हाँ इधर इधर। पक्षी सर उड़ फोर्थ रहा है। वाला चल रहा था। पक्षी उड़ रहा। सर ये सर अब क्यों उड़ रहा है इसको? सकर्मक है। अकर्मक। हाँ पक्षी अकर्मक। उड़ रहा है, क्यों क्यों उड़ रहा है? क्यों, कभी भी आपको क्यों समझ के क्यों का जवाब करने का। पक्षी उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है? सर नहीं पता इसके लिए। अकर्मक। अकर्मक। हाँ नहीं पता, इसलिए वो अकर्मक है। और पता रहता था तो जब आंसर मिलता था तो सकर्मक। सकर्मक। जो आंसर मिलता है वो कर्म वो है। आंसर क्या होता है? कर्म होता है। और कर्म साथ मतलब सकर्मक, और कर्म के बिना मतलब अकर्मक। सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्या खेलता है? सकर्मक है सर। सचिन क्या खेलता है? क्रिकेट कर्म है। हाँ क्रिकेट कर्म है। सचिन क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे क्या खेलता है, क्या ये सवाल पूछा तो हमको आंसर मिलता है। और जब आंसर मिलता है तो ये क्रिया कौन सी होती है? सर ये सकर्मक। 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 मतलब क्रिकेट कर्म है और कर्म के साथ सर उसमें बताया। सकर्मक, तो मतलब साथ। सर हाँ उसमें बताया सर। हेलो हाँ सर। हाँ हाँ, उसमें बोलो बोलो। हाँ हाँ उसमें बताया गया है कि सचिन क्या क्या खेल रहा है, इसके हाँ, लिए वो सकर्मक है। इसमें बताइए कि कर्म सचिन बता रहे क्या खेल रहा है, तो क्या खेलता है तो उसका आंसर भी हमको मिल रहा है। और वो वो कर्म क्या है। खेलता है? क्रिकेट। तो इसलिए ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। तो बच्चा आपको अकर्मक सकर्मक का मीनिंग, अर्थ और डिफरेंस मालूम पड़ा? मीनिंग? यस सर। हाँ सर। ओके, तो मैं आपको अभी सर गृह कार्य मतलब गृह होमवर्क। कार्य मतलब, गृह मतलब होम, कार्य मतलब वर्क। होमवर्क। हाँ सर आप एक टेस्ट नहीं लेने वाले हो? टेस्ट ना? हाँ। नहीं, वो मूल्यमापन ये पूछा था ना मैंने, वही क्वेश्चन थे 5 सवाल। अच्छा। हाँ, जो अभी निबंध के बारे में पूछा वो। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया वाले और सकर्मक क्रिया वाले वाक्य पहचान कर लिखो। आपको इसको पहचान कर लिखना है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है और अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर।